सर कोई को होस्ट बताइएगा कि मेरी स्क्रीन और आवाज़ सर प्रॉपर है। जी सर, प्रॉपर है। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले जैसे मैंने बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा, सर उस पाक ज़ात का शुक्र अदा किया। सर हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम दुनिया का कोई भी काम करने लगे, सर हमें चाहिए कि हमें अल्लाह की ज़ात के नाम से शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले। सर उससे क्या होता है कि अल्लाह की रहमत हमारे उस काम के अंदर, सर हमारा बहुत ज़्यादा साथ और रोल अल्लाह की रहमत का हमारे उस काम के अंदर होता है। सर जैसा कि मैंने आप सबको बोला कि सर आप सबका दिल से वेलकम है। सर किस लिए? क्योंकि सर हम अगर इस दौर के अंदर, इस महंगाई के वक़्त के अंदर, अगर किसी एक प्लेटफ़ॉर्म के अंदर काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो सर ये बहुत बड़ी मेरे लिए मेरे सामने मेरे लिए भी सर बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि सर जब हम एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सर उससे क्या होता है कि अल्लाह की रहमत जो है ना वो हम सब पे आती है और इस अंदाज़ से आती है क्योंकि सर हमारा रोड माप दुरुस्त होता है, हम अल्लाह की ज़ात के नाम से अपने काम को शुरुआत करते हैं। सर इसलिए हमें हमारा रोड माप दुरुस्त करने के लिए अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करना पड़ता है। सर दुनिया के अंदर जितने भी काम चलते हैं, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, सर जितने भी इंसान कामयाब हैं, सर लाज़मी नहीं है, मेरी बात आप एक मैं कहने लगा हूँ, सर लाज़मी नहीं है कि आप मुसलमान हो, तभी आपके ऊपर अल्लाह की रहमत आती है। सर कभी अल्लाह के कानून की तरफ थोड़ी-सी तवज्जो डाल के देखें कि अल्लाह की ज़ात बोलती है कि जो मेरे कहे हुए तरीके पे और जो इंसाफ़, अदल और दूसरों के साथ भाईचारे से चलेगा, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, सर उसको सक्सेस मिल जाती है। अब हम खुद उस पाक-ज़ात की मखलूक हैं जिसने हमें बनाया। सर हम अपने रोड मैप से हटे हैं, इसलिए हमारे आज हालात ख़राब हैं। सर हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होते हैं, इसलिए हमारे हालात ख़राब हैं। सर हम अपना रोड मैप दुरुस्त नहीं करते, इसी वजह से हम मारे-मारे इधर-उधर फिरते हैं, कभी पैसे के लिए, कभी रोज़गार के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी किसी कारोबार के लिए। सर यही एक वजह है हमारी नाकामी। हम अगर मायूस हो जाएँ, सर बिल्कुल किसी किसी भी बिज़नेस से या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से या किसी भी काम से, जॉब से जब हम मायूस हो जाएँ तो अल्लाह की ज़ात क्या कहती है? अल्लाह की ज़ात कहती है कि नाउम्मीद ना हो, खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो। सर जब हम अपने रोड मार्ग पे आ जाएँ, जब हम अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल कर रहे हैं, सर क्या होता है फिर अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर नाज़िल होती है। ये हकीकत बात है, अगर आप अपना रोड मैप दुरुस्त करेंगे, तो आप दुनिया के किसी काम में भी चले जाएँ, सर आप सक्सेस हो जाएँगे। हाँ, एक बात है कि किसी भी काम में अगर आप जाते हैं, तो सर वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। उस सिस्टम का, उस बिज़नेस का, उस जॉब का या उस काम का सर हमें जो वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, वो तो माइंड में बिठाना पड़ता है। उसके बाद ही हमें सक्सेस मिलती है। अब सर मैंने आपको जिस प्लेटफ़ॉर्म के लिए यहाँ पे मदऊ किया है सर, जिस प्लेटफ़ॉर्म के लिए आपको इस सेशन का हिस्सा बने हैं आप, सर उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है फोर्सेज बीयूएसडी। सर फोर्सेज बीयूएसडी के अंदर हम ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। यानी कि हम मोबाइल से और इंटरनेट से इस जदीद दौर के अंदर सर हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बेनिफिट उससे ले रहे हैं। अब सर खाली उससे बेनिफिट ही नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अल्लाह की रहमत कैसे होती है, कैसे हम जब अपना रोड मैप दुरुस्त करते हैं, अपना माइंडसेट दुरुस्त करते हैं, तो सर हमें सपोर्ट कैसे मिलती है। मैं आपको डीपली इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा 1 से 2 मिनट के अंदर। सर फ़र्ज़ करें आपने एक प्लेटफ़ॉर्म का इंतख़ाब कर लिया, आप उस सिस्टम के अंदर आ गए, सर आते ही आप बिल्कुल न्यू हैं। आपको आने के बाद सर एक अपलाइन नाम का जो आपके साथ रिलेटेड रहता है अपलाइन, सर वो अपलाइन जो आपके साथ आपको अपने लिंक के साथ जॉइन करवाता है। सर उस बंदे ने आपको जॉइन करवाने के बाद
करना क्या होता है? सर आपको एक-एक चीज़ डेली बेस पे समझानी होती है। ना तो आप उसको फीस देते हैं, ना आप उसको कोई कमीशन देते हैं। सर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता है। अब खाली अपलाइन गाइड नहीं करता, सर अपलाइन कहीं और पे भी लाइन पे भी हो, सर आपको बेशुमार लोग बेलौस गाइड करने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर मुझे नहीं पता आप कहाँ से आए हैं। मुझे ये भी नहीं पता सर आप कौन-सी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता अभी आप किस कंट्री में बैठ के ज़ूम मीटिंग के अंदर सर इस सेशन के अंदर बैठे हैं। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या? सर अल्लाह की रहमत कैसे मिलती है? अल्लाह की रहमत ऐसे नहीं मिलती कि हम सोए हों, दरवाज़ा खट के और दरवाज़ा खोलें और बंदा बोले कि सर ये आपके लिए 50 लाख रुपया आ गया है या आपके लिए 5 लाख रुपया आ गया। ऐसे नहीं आती अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत कैसे आती है सर आप जब किसी सिस्टम में आते हैं, आपको वहाँ पे गाइडलाइन देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर लोग मुहैया होते हैं। सर आपको वहाँ उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको बेलौस गाइड करते हैं। फिर सर उस सिस्टम के अंदर आप आहिस्ता-आहिस्ता सीखते हैं, समझते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते हैं। सर कामयाबी हमारी होती है, जो बंदा कामयाबी के लिए कोशिश करता है ना, कामयाबी उसकी होती है, लेकिन जो गाइड करने वाले होते हैं, उनको कौन भेजता है? कैसे उनके साथ राब्ता होता है? कभी किसी ने सोचा है कि सर हमारा तो आपस में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई लेन-देन नहीं, कोई सर ऐसा मामला नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सर मुझे तो किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की। मैं तो अपने माइंड सेट के मुताबिक मैंने एक माइंड सेट बनाया अपना कि मुझे खुद तो पैसा कमाना ही है, क्यों ना मेरे साथ और भी लोग मेरी तरह पैसा कमाएँ। अब मुझे किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मुझे किसने भेजा है? मुझे अल्लाह की ज़ात ने भेजा है। अब मेरे से अच्छा गाइड करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सर उनको भी किसने भेजा है? सर अल्लाह की ज़ात ने भेजा। ना तो आप कहीं ढूँढ ढूँढ के लाए हैं उनको, ना आपकी कोई रिश्तेदारी है उनके साथ। सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब गाइडलाइन मिले, सपोर्ट मिले, तब आप समझ लें कि अल्लाह की ज़ात की रहमत आपकी तरफ सर नाज़िल हो रही है। सर उसका फ़ायदा उठाना होता है कैसे? सर हमें मायूसी नहीं करनी होती। जो लोग बोलते हैं ना, ये फ़िक्रा आप देखें। सर जो लोग बोलते हैं मैंने कहा थक चुका हूँ। तो आगे से अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आता है कि खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो। सर सिर्फ़ एक हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नाउम्मीदी को हम अपने माइंडसेट से निकाल देना और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल कर लें। सर मैं दावे से कहता हूँ आप ज़ीरो हैं ना, तो आप हीरो हो जाएँगे। दिनों में हो जाएँगे सर, महीनों में हो जाएँगे। माइंडसेट बना के तो देखें, अपना रोड मैप दुरुस्त करके तो देखें। सर जहाँ भी आप चले जाएँगे आप सक्सेस हो जाएँगे। ये हकीकत बात है। सर अगर हम खुद को ना बदलें, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा ना करें और अल्लाह की रहमत से भी नाउम्मीद हों, सर कब हमारे हालात बदलेंगे? क्योंकि हम तो हथियार फेंक चुके हैं। बाज़ लोग होते हैं वो बोलते हैं मुझसे नहीं होता, मेरे बस का काम नहीं है, मैं थक चुका हूँ, ये मेरे बस का काम ही नहीं है। सर जिस आदमी ने इस काम को बनाया वो भी इंसान है। अब जो आदमी यहाँ पे 5-5 6-6 माह के अंदर डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए की अर्निंग कर चुके हैं, सर वो भी इंसान है। और जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सर मुझसे नहीं होता, मेरे बस का काम नहीं है। बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि वो भी इंसान ही। अब यहाँ पे फ़र्क निकालना है आपने। सर जो नाउम्मीद होता है वो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं करता, कहीं भी चला जाए। लाज़मी नहीं है कि फोर्सेज बीयूएसडी में, सर कहीं भी चले जाएँ। अगर आपके अंदर नाउम्मीदी का एक लफ़्ज़ मौजूद है, सर आप सक्सेस नहीं हासिल कर अगर आप उम्मीद रखते हैं और अल्लाह की ज़ात पे सर पूरा आपका तवक्कल है, तो सर आपकी कामयाबी को कोई दुनिया का रोक नहीं सकता। सर ये यहाँ तक उम्मीद करूँगा कि आप सब सर मैं सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगे हो, सर मैं कोई मज़हबी स्कॉलर नहीं हूँ, ना सर मैंने कोई कोर्स किए हुए हैं। सर ना मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है कि मैं मज़हबी स्कॉलर हूँ। या मैं आपको दीनी बात करता हूँ। सर आप सबका माइंड सेट है, आपने अगर इस दुनिया के अंदर सक्सेस हासिल करनी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक के कलाम को उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ के देखें।
सर आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगे जो आपको दुनिया के किसी भी काम में काम आएंगे। क्योंकि सर जो हमारा रोड मैप है, जो हमारा दीन है, सर ये एक ऐसी चीज है हमें हर लिहाज से ये कामयाबी की तरफ लेके जाता है। सर अगर हम हमारे रोड मैप के ऊपर चलें, अगर हम इसी सिस्टम के अंदर रहें और काम करें, मेहनत से नाउमीदी को छोड़ दें, सर तब क्या होगा, तब हम इंशाल्लाह ताला इस फोर्सेज के अंदर भी और सर अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर भी सर हम जबरदस्त मुकाम भी हासिल कर सकते हैं और पैसा भी हासिल कर सकते हैं। अब सर जिस सिस्टम का मैं आपको मुतारफ करवाने जा रहा हूँ, उस सिस्टम का नाम है फोर्सेज BUSD। सर फोर्सेज BUSD में हम फोर्सेज BUSD में BUSD डॉलर की मार्केटिंग करते हैं। और सर इसकी जितनी भी मार्केटिंग होती है सर उतना ही हमें डबल बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे कुछ मेरे जैसे सादा लोग भी होते हैं जिनको मार्केटिंग का नहीं पता होता। ठीक है, बाद में वक्त गुजरने के साथ पता चल जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। सर आपकी एक कपड़े की शॉप है, आप वहाँ पे कपड़ा सेल करते हैं, आपके पास एक दिन में 50 लोग आते हैं। क्या आप बार बार एक से एक बढ़ के जो कपड़ा होता है या एक से एक बढ़ के जो थान होता है वो नहीं दिखाते, आप दिखाते हैं। बेसिकली आप उस टाइम पे कपड़े की मार्केटिंग कर रहे हो। सर ये सिर्फ समझने की बात है, बेसिकली हम उस टाइम कपड़े की मार्केटिंग कर रहे हो। सर मेरी आवाज मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके ओके, शुक्रिया। सर असल में बीच में ना मिस कॉल सी आई थी, उस वजह से। ओके सर, बेसिकली हम जब वहां पे कपड़ा सेल कर रहे होते हैं ना सर, हम कपड़े की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब क्या उन लोगों के लिए जो थक जाते हैं, जो नाउम्मीद हो जाते हैं, उनसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा। सर क्या हमारे पास 50 लोग आते हैं, हम 50 लोगों को अपना एक से एक बढ़ के सर डिजाइन, एक से एक बढ़ के चीज हम दिखाते हैं। सर क्या वो 50 के 50 लोग हमारे से सूट बाय करके जाते हैं? नहीं जाते। हो सकता है 50 में 5 जाते हों, 45 सर आए, डिटेल लें, देखें, चले जाएं। सर ये हर जगह पे होता है, हर जगह पे होता है। कभी भी आप किसी भी जगह पे सर काम कर रहे हो, सर लाजमी नहीं है कि आपको 100% जो आप काम कर रहे हो पहले दिन से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाए। होता पता है क्या है, जब हम शुरू में मार्केटिंग करते हैं तो हम नए होते हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं होती, हमारे पास मुकम्मल BUSD मार्केटिंग या फोर्सेज की मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती। सर हमारे से लोग गाइड नहीं होते, लोग चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम समझते हैं सिस्टम को, थोड़ा खुद को इम्प्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं सर, अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं और सर स्किल्स अपने अंदर इतने डेवलप हो जाते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि सर जैसे वो कपड़े वाले की शॉप पहले 2 3 माह 6 माह सर ग्राहक ढूंढने के लिए रहती है, और उसके बाद जब सर उसका वहां पे मुकाम बन जाता है, सर उसके बाद क्या होता है, जो भी जितने कस्टमर उसके साथ आके 100% जबरदस्त किस्म की डील से सेटिस्फाई होते हैं, सर वो नेक्स्ट आते हैं फौरन उसी शॉप पे और डायरेक्टली आके बोलते हैं कि सर मुझे फलां ड्रेस दे दे। और उनको पता होता है कि इसकी क्या कीमत है, और उनको ये भी पता होता है कि ये बंदा जो मार्केटिंग कर रहा है ये इसके पास ब्रांड है। सर इसी तरह हम जिस भी सिस्टम के अंदर आते हैं, सर हम शुरू में नए होते हैं, हमें किसी चीज का पता नहीं होता, क्योंकि सर कोई भी काम बिना सीखे तो आता ही नहीं है। अगर हम बिना सीखे किसी काम को करें तो सर मैं दावे से कहता हूँ कि 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना सर हमें उसको लर्न करने में लग जाता है। अब सर उसी लर्निंग के दौरान हम बिल्कुल फुल फोकस पे हों तो हमारा भी एक ब्रांड बन जाता है। और जब हमारे पास स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, सर हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, न्यू मेंबर हमारे पास आता है, सर सिर्फ हमारे पास आता है, हम कॉल पे लें 5 मिनट के अंदर, सर 5 मिनट के अंदर वो बंदा एग्री हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है। हम उसको जो प्लान एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सर, उसका फायदा नुकसान हर चीज उसको बता देते हैं। जब वो बिल्कुल एग्री हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये सिस्टम मेरे लिए फायदा मंद है, तब वो हमारे साथ ज्वाइन करता है।
सर मैं अपनी बताऊं ना, मैंने कितनी दफा आपको बताया है कि सर मैं यकीन जाने अगर मेरे पास कोई बंदा आ जाए कॉल पे, सर आजिज़ी से कहता हूँ, तकब्बर नहीं करता सर, मेरे पास अगर कॉल पे कोई बंदा आ जाए, सर यकीनी बात है 5 मिनट के अंदर मैं उस बंदे को एग्री कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सर जो वो मेरे से रिक्वायरमेंट माँगता है ना, मैं उसको पूरी देता हूँ। कैसे? सर वो पूछेगा मुझसे कि सर ये सिस्टम क्या है? मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। सर वो पूछता है मुझसे कि सर इसमें मैं क्या लगाऊँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर वो ज्वाइन नहीं किया होता, उसके बावजूद मैं उसको मुकम्मल डिटेल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिटेल मौजूद है। 5 मिनट के अंदर बंदा एग्री होता है मेरे साथ, मेरी टीम का हिस्सा बन जाता है। वो खुद भी पैसा कमाता है और हम भी पैसा कमाते हैं। अब जो लोग थक के हार जाते हैं ना, उनकी अपनी असल में नाकामी होती है, क्योंकि वो सर सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप जबरदस्त किस्म की अर्निंग कर सकें, सर उस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट अपनी करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम को समझ लेंगे, सर आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। सर अब देखें, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, 27/4/2022 को। सर कोई पार्टनर नहीं था, कोई टीम नहीं थी, ज़ीरो अर्निंग थी मेरी। मैं आपको ये हर चीज़ सर दिखाऊँगा। अब ये भी दिखाऊँगा कि हमने क्या कमाया, ये भी दिखाऊँगा अपनी आईडी अकाउंट लाइव खोल के जितने भी लोग हमारे साथ जॉइन हुए सर वो भी दिखाऊँगा, और ऐसे भी लोग दिखाऊँगा जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे लेकिन इस सिस्टम का हिस्सा हैं, सर वो घर बैठे इससे अर्न कर रहे हैं। यानी कि ज़ीरो टीम पे भी हम ज़ीरो पार्टनर लगाएँ फिर भी यहाँ से पैसा कमाते हैं। अब सर मैं चलता हूँ इस सिस्टम के तारुफ की तरफ कि आखिर ये सिस्टम है क्या? सर सबसे पहले फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें 100% पे आउट सर हमें मिलता है। वो भी विदिन सेकंड्स। सर 100% आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। सर वॉलेट किसको बोला जाता है सर, पॉकेट को, आपके पर्स को, सर आपके बटुए को, सर आपके ज़ाती लॉकर को। 3 डेफिनिशन मैंने आपको बताई ट्रस्ट वॉलेट की। सर ये आपका कंट्रोल होता है इसमें, यानी कि इसके अंदर आपका अगर $1 से $100 या $1000 भी अर्निंग होती है, तो सर आपको 100% आपके ट्रस्ट वॉलेट में विद इन सेकंड सर अवेलेबल हो जाती है। जब दिल चाहे आप इस पेमेंट को निकाल सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे खुद मुख्तार हैं, वहाँ यहाँ पे आप किसी के मोहताज रह के काम नहीं करते। यानी कि जब आपका दिल चाहेगा आप यहाँ से अपनी अमाउंट निकाल सकते हैं। अब सर इस सिस्टम की दूसरी ऐसी क्या मजबूती है कि जिस वजह से ये सिस्टम लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगा, जिस वजह से ये सिस्टम हमारे साथ स्कैम या सर बंद चेंज नहीं होगा। सर ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। सर डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि कभी ना बंद होने वाला सिस्टम। क्यों, कैसे? सर मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखें, दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर दो किस्म के प्लेटफॉर्म चलते हैं। 1 सेकंड। दुनिया के अंदर सर दो किस्म के प्लेटफॉर्म चलते हैं। उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तब भी, सर अगर आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं तब भी, सर अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं तब भी, या तो वो होगा सेंट्रलाइज या होगा डिसेंट्रलाइज। अब जितने भी लोग स्कैम या फेक के चक्कर से बचना चाहते हैं, उनको इंतखाब करना चाहिए सर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ सेंट्रलाइज क्या है और डिसेंट्रलाइज असल में है क्या। क्यों ये स्कैम नहीं करेगा, क्यों ये बंद नहीं होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब सर देखें, ये है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज के अंदर आपको ये सेंटर में एक बड़ा दायरा नजर आ रहा है, ये ऐसे समझ लें कि ये किसी कंपनी का सर एडमन है, या सर ये एमडी है, या ये सीएमडी है। ये बड़े वाला सेंटर में सेंट्रलाइज के अंदर वो बंदा है जिसने इस सिस्टम को बनाया। सर जिसने इस सिस्टम को बनाया, जिसने इस सिस्टम के अंदर सर काफी सारे वर्कर रखे,
सर ये वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंदर हमें सर ये बंदा एडमन, ओनर, एमडी, सीएमडी, सर ये लोग हमें कंट्रोल करते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं, जरा एक्टिव होके बैठिएगा। सर ये बंदा मेन है, और अब ये नीचे जो है ये सारे वर्कर हैं इसके साथ। इनमें से एक वर्कर हम भी बन जाते हैं, देखते हैं कि ये हमारे साथ करता क्या है। सर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म किस लिए स्कैम करते हैं, या सर ज्यादा देर तक क्यों नहीं चलते, जिसकी वजह से अच्छे प्लेटफॉर्म बदनाम है। सर जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर जो एडमन होता है ना, ये वाला, ये पता है क्या करता है, इसने अभी 10 बंदे जॉब पे रख लिए अपने साथ। अब इन 10 बंदों की ड्यूटी टाइम ये सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि हर बंदे की ड्यूटी 10 घंटे है, और फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ सर ये बोलेगा कि हर 10 घंटे के अंदर सर आप 30 दिन काम करेंगे, यानी कि 30 दिन सर आप काम करेंगे इस 10 घंटे की ड्यूटी के साथ, और यही हमारी सैलरी सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपया पर मंथ सैलरी सिलेक्ट कर दे। सर अब समझने की बात यह है, इस बंदे ने हमारी ड्यूटी सिलेक्ट की, इसी ने हमारी सैलरी सिलेक्ट की, इसी ने हमारा ड्यूटी टाइम सिलेक्ट किया, और सर ये बंदा टोटल हमें कंट्रोल करेगा। कैसे सर, हम लेट होते हैं तो हमें इसकी बातें सुननी पड़ेंगी। हम सर ड्यूटी में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हमें इसकी बातें सुननी पड़ेंगी। हो सकता है हमारी सैलरी भी कट जाए, हो सकता है हमें बोल दे कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के अंदर ना तो 100% पे आउट मिलता है। सर अगर ये 30 दिन हमसे काम लेते हैं ना, तो हमारे से ये मैं दावे से कहता हूँ कि 60 दिन से ज्यादा हमारे से ये इन 30 दिनों में काम ले लेते। क्यों? क्योंकि सर इन्होंने पैसे लगाए होते हैं, इस बंदे ने पैसा लगाया होता है, वेबसाइट बनाई होती है, और बाकी सबको वर्कर रखा होता है, और इन वर्करों को सर इन सब इसने सैलरी देनी होती है। वो सारा पैसा इसने इन सब वर्करों के काम से निकाल के इन सबको भी देना होता है, और सर खुद भी अपनी पॉकेट को भरना होता है। अब ये बंद क्यों होते हैं? जब इसको किसी सिस्टम में लॉस होता है ना, या किसी प्लेटफॉर्म के अंदर इनको लॉस होता है, तो सर ये क्या करते हैं, ये रातों रात सिस्टम को बंद करते हैं और भाग जाते हैं। और बाकी ये जितने लोग होते हैं ना, ये सब लोग दर बदर हो जाते हैं, और सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे होते हैं कि यार फलां वेबसाइट स्कैम कर गई। सर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ही हमेशा स्कैम करता है। चाहे वो चलता रहे तो 2 साल चलता रहे, ना चले तो चाहे 5 महीने में स्कैम कर दे। ये होता है, इसी तरह होता है। इसमें ना तो 100% पे आउट मिलता है। अब सर फोर्सेज क्यों बेस्ट है, फोर्सेज के अंदर क्यों ये सारा मामला नहीं है? सर फोर्सेज डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे इस सिस्टम में ज्वाइन किया, और मेरे लिंक से आगे इन्होंने ज्वाइन कर लिया। सर इनके लिंक से आगे ये ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ये ज्वाइन कर लेते हैं। सर यहाँ पे कोई एडमन ऑनर नहीं। सर 100% पे आउट ये सिस्टम हमें देता है, और वो भी विद इन सेकेंड। सर दूसरी चीज, इस सिस्टम के अंदर हमें किसी एडमन ओनर को ये नहीं बोलना पड़ता कि सर हमें विड्रॉवल चाहिए। सर कोई आपको ये नहीं बोलता कि आपकी ड्यूटी आज 8 घंटे है, यानी कि आप खुद मुख्तार हैं 24 आवर। जब दिल चाहे अपने मोबाइल से आप वर्क करें, जब दिल चाहे इसको बंद करें रख। सर पार्ट टाइम अगर साइड बिजनेस के तौर पे आप इसको लेके चले ना, तो सर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप 1 माह से 6 माह साइड बिजनेस के तौर पे इसको लेके चलें, और उसके बाद सर आपकी जो भी जॉब है, आपका जो भी बिजनेस पहले चल रहा है, सर 6 माह के बाद ये बिजनेस आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा कि आप उस जॉब से डबल ट्रिपल अर्निंग करना शुरू कर देंगे। सर इतनी देर में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के, और सर आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। सर आप उस जॉब से ज्यादा अच्छे रहेंगे जिसमें हमें गुलामी करनी पड़ी। सर दूसरी चीज, इस सिस्टम के अंदर जब दिल चाहे आप काम कर सकते हैं। सर जब दिल चाहे आप इस सिस्टम के अंदर विड्रावल कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे सर आप इसको बंद करें रख दें। अब सर ये सिस्टम ना कोई एडमिन कंट्रोल कर रहा है, ना कोई एमडी सीएमडी,
टोटल ऑटोमेटिक। सर एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रन करता है, किसी इंसानी हाथ का कंट्रोल नहीं है। सर वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो है सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज, यही दो चीजें इस सिस्टम की 100% सेफ सिक्योर रखने के लिए सर उन्होंने इसकी मजबूती बनाई। सर जो भी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडेड कर दी जाती है, उसके अंदर एक पॉइंट का भी रद्दो बदल नहीं हो सकता। सर वो लाइफ टाइम के लिए उस प्लेटफॉर्म को वो डिजाइन करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोडेड कर दिया जाता है और इनके साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सर उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये सिस्टम लाइफ टाइम तक, आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए सर, ये सिस्टम आपके साथ चलता रहता है। सर आने वाले दिनों में आप देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान की सर जितनी भी सरकारी निज़ाम है, सरकारी खाते हैं सर, इसके अंदर आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में भी सर अभी इंशाल्लाह अनकरीब ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सर, जितने भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे चल रहे हैं सर, 100% सेफ सिक्योर चलते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है सर कि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर एक चीज़ डाल दी जाए सर, कोई भी दुनिया भर का हैकर इसको हैक नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया भर का स्कैमर सर इसको बंद चेंज सर कोई भी रद्दोबदल इसके अंदर नहीं कर सकता। अब सर चलते हैं फोर्सेज के प्लान की तरफ, कि फोर्सेज का प्लान क्या है। सर फोर्सेज के प्लान के अंदर चार तरह हम पैसा कमा सकते हैं। सर कौन कौन सी तरह हम पैसा कमा सकते हैं? सर इस सिस्टम के अंदर हम अगर टीम बनाते हैं तब भी पैसा कमाते हैं। सर अगर हम टीम नहीं भी बनाते तब भी पैसा कमाते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करें और सर उसी रजिस्ट्रेशन के इवज सर हम यहाँ पे बिना टीम बनाए भी अर्निंग करते हैं। यानी कि जीरो टीम से भी आप अर्निंग करेंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनर अपने साथ लगाएंगे सर, उससे आपकी आईडी ज्यादा ग्रो करती है, उससे वो भी अर्निंग करेंगे जो आपके साथ ज्वाइन होते हैं, आपकी वजह से उनको भी अर्निंग जाती है। सर अपलाइन की तरफ से, अपलाइन की टीम की तरफ से नीचे अर्निंग जाती है और नीचे टीम के काम करने से ऊपर अपलाइन को भी अर्निंग आती है। सर इस सिस्टम में टोटल टीम डिस्ट्रीब्यूशन से हम अर्निंग करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको इसके प्लान की तरफ लेके चलूं तो इसमें वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग के प्लान मौजूद हैं। सर सबसे पहले इसके अंदर चार प्लान मौजूद हैं। पहले प्लान का नाम है X3। X3 में सर आपके सेल्फ और टीम बिल्ड करने से यहाँ पे अर्निंग होती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे खुद टीम बिल्ड करते हैं, बिजनेस पार्टनर अपने साथ लगाते हैं, तब आप X3 से अर्निंग करते हैं। सर नेक्स्ट हमारे पास है X4। X4 के अंदर सर हम खुद और हमारा अपलाइन सर, हमारे दोनों लोगों की पूरी पूरी टीम सर यहाँ पे वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग से अर्निंग करते हैं। यानी कि हम टीम बिल्ड करते हैं तब भी अर्निंग करते हैं, अगर हम टीम बिल्ड नहीं करते उस सूरत में भी हम X4 से अर्निंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है XXX सर और एक्स गोल्ड। सर ये दोनों, ये सर आपको 5 मल्टीपल लोगों की तरफ से अर्निंग देता है XXX। सर इसी तरह एक्स गोल्ड है हमारे पास, ये 7 मल्टीपल लोगों की तरफ से आपको अर्निंग देता है। यहाँ पे सर अगर आप टीम बिल्ड करते हैं तब भी अर्निंग करते हैं, अगर आप टीम बिल्ड नहीं करते उस सूरत में भी आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं। सर ये आपके तीनों वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग के कॉम्बिनेशन होंगे लेवल, और सिर्फ ये X3 आपका वर्किंग स्लॉट होगा। सर अब चलते हैं कि इसके अंदर प्लान, चार प्लान है, इन चार प्लान की रेशो क्या है? सर X3 X4 का पहला पहला प्लान सर 12 लेवल इसके अंदर है और 12 लेवल इसके अंदर है। सर इसी तरह XXX के अंदर 12 लेवल मौजूद हैं सर, एक्स गोल्ड के अंदर 15 लेवल मौजूद। सर अगर हम फर्ज करें यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम $5 X3 में लगाएं और $5 X4 में लगाएं, तो हमें यहाँ पे क्या वर्किंग सेक्टर मिलता है?
सर फोर्सेज को बेसिकली गाइड करना 10-20 मिनट का काम नहीं है, क्योंकि फोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर मौजूद हैं जिससे हम ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग हासिल कर सकते हैं। सर फोर्सेज को समझने के लिए जैसे मैंने बताया 1-1.5 माह आपको लाजमी फुल फोकस करना पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ से ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट हासिल करते हैं। सर X3 और X4, X3 का स्ट्रक्चर ये है कि सर इसमें 3 खाने हैं, पहला और दूसरा खाना 100% पे आउट हमें देता है। सर तीसरे खाने का नाम है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि एक काम को दोबारा से स्टार्ट करना। सर एक काम को दोबारा से स्टार्ट करने को रिसाइकल कहा जाता है। सर X3 के अंदर 3 खाने हैं, पहला और दूसरा खाना 100% आपको अर्निंग देता है। सर तीसरा खाने का नाम है रिसाइकल, और जब ये तीसरा खाना फिल होता है तो ये पीछे वाले दोनों खानों को खाली कर देता है, और रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा से स्टार्ट करना। सर ये तीसरे खाने की अर्निंग $5 की सर अपलाइन को जाएगी, और अपलाइन की तरफ से और अपलाइन की टीम की तरफ से X4 में नॉन वर्किंग की अर्निंग आपको आएगी। सर अब चलते हैं X4 की तरफ। X4 में 6 खाने हैं, और इन 6 खानों में पहला ऊपर वाला और दूसरा सर ये रिसाइकल के खाने होते हैं। ये अपलाइन या अपलाइन की टीम में नॉन वर्किंग की अर्निंग देते हैं। सर यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा खाना सर ये तीनों के तीनों 100% पे आउट हमें देते हैं। छठे नंबर वाले का नाम है रिसाइकल। सर रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा से एक काम को स्टार्ट होना। सर जो ही छठे नंबर वाला खाना फिल करता है ना, तो ये पीछे वाले 6 के 6 खानों को सर खाली कर देता है, बिल्कुल फ्रेश कर देता है, दोबारा से अर्निंग देने के लिए रेडी कर देता है। अब सर यहाँ पे अगर हम X3 X4 के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ये 2 लेवल सर मिल जाते हैं। ऐसा समझ लें कि हमें 2 पॉइंट मिल गए जहाँ पे बैठ के हम अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले सर चलते हैं X3 के अंदर। हम अगर यहाँ पे 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो हम यहाँ से क्या अर्न करेंगे, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। सर जो ही हम पहला पार्टनर लगाते हैं यहाँ पे X3 के अंदर, तो सर $5 की अमाउंट हमें देता है, जो कि सर 1200 पाकिस्तानी अमाउंट बनती है। सर पहले पार्टनर के ऊपर 1200 रुपया X3 आपको देगा, और यहाँ से ये वाला खाना फिल करेगा, और $5 की अमाउंट सर आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में देगा। सर यहाँ पे पहला पार्टनर लगाया, X3 ने $5 आपको दिए और $5 अपलाइन या अपलाइन की टीम में दिए। सर दूसरा पार्टनर आप लगाएंगे तो यहाँ से ये फिल होगा, आपको $5 की अमाउंट X3 देगा, यानी 1200 रुपया अगेन देगा। सर यहाँ से ये वाला खाना फिल होगा और $5 की अमाउंट अपलाइन या अपलाइन की टीम में देगा। सर यहाँ जो ही तीसरा पार्टनर हम अपने साथ लगाएंगे तो X3 का ये वाला ग्रीन वाला खाना फिल होगा। सर ये करेगा रिसाइकल, और इन पीछे वाले दोनों खानों को कर देगा बिल्कुल फ्रेश, यानी कि दोबारा अर्निंग देने के लिए रेडी कर देगा, और ये $5 की अमाउंट सर हमारे अपलाइन को देगा। सर इस बार X3 की तरफ से आपको अर्निंग नहीं आएगी। सर ये रिसाइकल हो चुका है, यहाँ से ये वाला X4 का खाना फिल होगा। सर $5 X4 आपको देगा। अब हमने 3 पार्टनर लगाए, $15 की अर्निंग हमें हुई, यानी कि सर तकरीबन 3600 रुपया हमने 3 पार्टनर के ऊपर यहाँ से अर्न किया। पहले 3 पार्टनर के ऊपर 15 के 15 डॉलर आपको रिसीव हुए। सर जो ही हम चौथा पार्टनर लगाएंगे तो X3 से यहाँ ये खाना फिल होगा। सर $5 की अमाउंट आपको X3 देगा, और यहाँ से X4 का ये फिल होगा, सर $5 X4 आपको देगा। अब इस दफ़ा सर X3 X4 ने दोनों ने 100% पे आउट 10 के 10 डॉलर आपको दिए। सर यहाँ पे पांचवा पार्टनर जब हम लगाएंगे, सर X3 अगेन आपको $5 की अमाउंट देगा, और सर यहाँ पे X4 भी अगेन आपको $5 की अमाउंट देगा। सर जस्ट 5 लोगों को प्लान दिखाया, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग से सर $35 की अमाउंट आपको आई। सर ये $35 की अमाउंट कम नहीं बनती, ये तकरीबन 8000 प्लस की बनेगी। सर यहाँ पे $10 आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाते हैं,
सर 100% X4 में सर ये डबल होके हमें अर्निंग आती है नॉन वर्किंग। X4 आपको बिना काम किए भी अर्निंग देता है। जैसे ये $10 अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाते हैं सर, इसी तरह अपलाइन या अपलाइन की टीम की तरफ से 100% रिटर्न डबल होके ये अर्निंग आपको आती है। सर आपने 5 लोगों को प्लान दिखाया और सर $35 की अर्निंग की। अब इसमें वर्किंग X3 की थी और नॉन वर्किंग X4 की। सर ये $35 कितने बनेंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। हम सिर्फ $10 यहाँ लगा के आते हैं सर, जिसकी प्राइस तकरीबन 3,000 रुपया बनती है। सर 35 को आज के डॉलर के रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर 8,540 रुपया बनते हैं। इसी में से सर हम $10 निकाल भी दें सर, उसके बावजूद ये सिस्टम हमें जीरो से, जो हम बिल्कुल पहले पहले लेवल से स्टार्ट करते हैं सर, ये हमें 5,000 प्लस की अर्निंग बिना सर हमारी इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद भी सर 5,000 प्लस की अर्निंग, ये दोनों लेवल पहली दफ़ा रिसाइकल करते हैं और ये हमें अर्निंग देते हैं। सर यहाँ पे जो लोग 3,000 से आए, ज़बरदस्त, नो प्रॉब्लम, वो 3,000 से स्टार्ट करें और साथ में समझते जाएं और आगे अपना कदम बढ़ाते जाएं। सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल्स मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा इससे भी बड़ा सर पैसा अर्न करना चाहें तो आप इस सिस्टम से कर सकते हैं। आप X3 X4 के अगर 4-4 लेवल ही ओपन कर लेते हैं तो सर आपको ये सिस्टम क्या देगा, आप यहाँ पे $75 लगाएंगे X3 में सर, $75 अगर आप लगाते हैं X4 में सर, ये उन लोगों के लिए है जो शुरू में बड़ा पैसा अर्न करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम शुरू में ही बड़े लेवल से आएं और सर हम आते ही बड़ा पैसा कमाएं। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर एक लेवल से आते हैं तो सर आहिस्ता आहिस्ता आप जितने मर्जी लेवल यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर आप सर यहाँ पे शुरू में ही 4 लेवल से या 5 लेवल से आते हैं तो आप शुरू में ही बड़ी अर्निंग करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी जेब साथ नहीं देती तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप पहले लेवल से आ जाएं, 5-5 वाले से सर काम करें, सीखें, समझें, साथ साथ में अपने लेवल्स को ओपन करते जाएं। सर लेवल्स को ओपन करना क्यों ज़रूरी है सर, अगर हम हमारे ख्वाब बड़े हैं ना तो हमें बड़े लेवल ओपन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर हमारे 5 वाला लेवल ओपन है, हम अगर $100 अर्निंग कंप्लीट करना चाहते हैं सर, ये कितनी दफ़ा 10 दफ़ा आएगा सर, 50 होंगे सर, 5-5 10 दफ़ा आएंगे, 50 होंगे। अगर हम 100 करना है हमें इसे तो सर ये 20 दफ़ा आएगा ना, तो फिर जाके सर ये $100 पूरा होगा। अगर हम यहाँ पे 75 लगाते हैं X3 में और 75 लगाए हैं X4 में तो सर हम पहले दो पार्टनर के ऊपर $150 की अर्निंग करते हैं। सर $150 की अर्निंग X3 से हम करते हैं और X4 से हम $225 की अर्निंग करते हैं, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, पहली दफा। सर हम अगर लाखों रुपए की अर्निंग का ख्वाब देखते हैं ना तो हमें बड़े लेवल्स ओपन करने होते हैं। अगर हम जीरो से आए तो कोई इशू नहीं है, 5 से आए, आहिस्ता आहिस्ता करें जैसे हमने किया है। हम भी सर पहले 5-5 से आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेवल को बढ़ाते गए, बड़ी अमाउंट जनरेट करने के लिए अपने लेवल्स को बढ़ाते गए। अब सर देखें, अगर हम $150 लगा देते हैं X3 X4 पे, सर X3 क्या करेगा और X4 क्या करेगा, सर यहाँ पे पहला खाना फिल होगा सर, $5 की अमाउंट आपको आएगी। यहाँ पे ये होगा सर 10 आपको आएंगे। यहाँ पे 20 वाला होगा सर, 20 डायरेक्ट आपको आएंगे। यहाँ से 40, यानी कि सर X3 के पहले दोनों खानों की 100% पे आउट आपको आनी है। चाहे आप 12 लेवल ओपन कर लें, चाहे आप एक लेवल ओपन कर लें, सर 75 के $75 आपको आते हैं। दूसरे पार्टनर के ऊपर भी सेम टू सेम सिचुएशन होती है सर, दूसरे पार्टनर के ऊपर भी सेम सिचुएशन होगी सर। 5 आपको, 5 आपको, सर यहाँ से 10-10 आपको, 20 और 20 आपको, सर 40 वाले भी दोनों पहले खाने आपको। सर 100% गारंटी शुदा बात है सर, 150 का $150 पहले दो पार्टनर के ऊपर ये 4 लेवल दे देते हैं आप X3 के। अब हमने 150 ही लगाया था, अब देखते हैं कि X4 हमें क्या देगा। सर 150 हमने लगाया था, X3 हमारा रिटर्न कर देता है
अब ये वाला लेवल जो है हमारे 4 लेवल की वजह से सर हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग देता है। कैसे? सर यहाँ ऊपर वाले दोनों खानों की अर्निंग अपलाइन या अपलाइन की टीम में चली जाती है जब आप X3 में 2 पार्टनर लगा देते हैं। यानी कि $150 आपकी तरफ से नीचे टीम में चला जाता है। सर अब होता पता है क्या है? जो ही ये दोनों खाने फिल होते हैं और सर आपको अपलाइन की तरफ से और अपलाइन की टीम की तरफ से कभी सर यहाँ पे 5 आएँगे, कभी यहाँ पे 10 आएँगे सर नॉन वर्किंग से, कभी 20 और कभी सर 40। अब ये सर अगर आपको 1 से डेढ़ माह के अंदर भी शुरू में अब बिल्कुल फ्रेश है, आपको 1 से डेढ़ माह में सीखने के साथ-साथ सर X4 सिर्फ़ $225 की अर्निंग ही दे देना, सिर्फ़ $225 की। तो सर आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी अमाउंट बनती। सर उस फैक्ट्री की जॉब से, उस कंपनी की जॉब से तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अमाउंट बनती है। सर देखें ₹54,900 बनता है। अगर हम सिस्टम को सीखें भी, समझें भी, सर खाली X3, X4 ही नहीं है इसमें और खाली पार्टनर लगाना ही इसमें नहीं है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ फोर्सेज को समझना 10-20 मिनट के अंदर नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि सर जैसे मैंने आपको बताया हर लेवल के अंदर सर अपना-अपना फीचर है। यहाँ पे एक्स गोल्ड है, सर एक्स गोल्ड के अंदर 15 लेवल मौजूद हैं। हर लेवल की अपनी-अपनी कैपेसिटी है। इसी तरह अगर हम डेली एक लेवल को समझे ना तो सर उसी हिसाब से भी हमें 1 माह लग जाता है। अब 1 डेढ़ माह के अंदर अगर आप सिर्फ़ $225 की अर्निंग भी कर लें, सर मैं कहता हूँ कि आपके पास आने वाले 2 माह के बाद सर ये डबल से ट्रिपल अर्निंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि सर तब तक आप सिस्टम को समझ चुके होंगे। अब सर यहाँ पे एक ही बात है कि अगर हम बड़े लेवल से आएँ सर अगर हम बड़े लेवल से आएँ, तो हम बड़ा पैसा अर्न करते हैं। अगर सर हम छोटे लेवल से आएँ, तो हम उसी हिसाब से पैसा अर्न करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सर हम यहाँ पे बिना टीम बनाए भी अर्निंग करते हैं। सर यहाँ पे आप जॉइनिंग डेट देखें ज़रा मज़ेदारी की बात। सर 10/10/2022 को इन्होंने जॉइन किया, $107 की अर्निंग हो चुकी है, 0 पार्टनर और 0 टीम। सर ये सिस्टम देता है। यकीन जाने ये सिस्टम बिना टीम बिल्ड किए भी अर्निंग देता है। सर लोग अगर जब तक सीखते नहीं, समझते नहीं, चाहिए हमें 3-3 4-4 लेवल हमने ओपन कर लें और साथ में हम ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहें, ताकि सर हम यहाँ पे सक्सेस हासिल कर सकें। अब सर सिर्फ़ एक आईडी की बात नहीं हो रही। सर मैं डेली बेस पे आपको आईडीज़ दिखाता हूँ सर 24/8/2022 सर 0 टीम, 0 पार्टनर $81 $81 भी सर कम नहीं है। $81 को अगर देखा जाए तो सर ये भी कम नहीं है। अब यहाँ पे सर देखें आप लोग कितनी-कितनी बड़ी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। सर सिंगल डे की अर्निंग आप देख लें 700 700 और $3 सर $703 अगर पाकिस्तानी अमाउंट में देखा जाए तो कमोपेश 2 लाख के करीब अर्निंग बनती है। सर यहाँ पे आप देखें $171 0 टीम, 0 पार्टनर। यानी $171 को खाली हम देखें, सर डेढ़ माह के अंदर जो बात मैं आपको बोलता हूँ कि डेढ़ 2 माह अगर आपको अर्निंग नहीं भी होती, सर आप सिस्टम को समझ तो रहे हैं ना? आप इस सिस्टम का हिस्सा बने, आप सोशल मीडिया पे जो आपको वर्किंग मैकेनिज़्म बताया जाता है, आप उसी तरह अपने वर्क को फ़ोकस करें, अपनी टीम को बिल्ड करने की कोशिश करें। अगर आप टीम बिल्ड नहीं करना चाहते, तो आप लेवल्स ओपन करें। अब इसने क्या किया है? इस बंदे ने कोई काम किया है? ਕੱਖ ਭੰਨ के दूरा नहीं ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सर $171 को अगर देखा जाए तो कमोपेश सर अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो कितनी अमाउंट बनती है? सर यकीन जाने अगर आप इस सिस्टम की मुकम्मल पेचीदगी को समझ सकें ना, तो आप इसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सर ₹41,224 बिल्कुल ज़ीरो वर्क के साथ, वही डेढ़ माह, डेढ़ से 2 माह वाला मैकेनिज़्म बन जाता है। सर देखें, जितनी भी बात करें कम है। यहाँ पे देखें, सर $237 0 टीम, 0 पार्टनर।
सर ये $235 भी काफी बड़ी अमाउंट बनती है। अब सर ये तो वो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल जीरो टीम पे अर्न किया। अब सर मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ को होस्ट से, कुछ ऐसे लोगों से जो हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बने। सर जिन लोगों को 1.5 2 माह हुए, जिन लोगों को 3 4 माह हुए, सर ये लोग यहाँ से क्या अर्न कर रहे हैं? क्या ये वाकई में ये सिस्टम हमें इतनी बड़ी अर्निंग देता है? क्या वाकई में ये सिस्टम हमें बिना टीम बनाए भी अर्निंग देता है? सर अगर हम इस बात को सिर्फ समझ लें, खाली इस बात को समझ लें कि हमें लर्न करना है और सर इस सिस्टम का हिस्सा बन के हमें यहाँ से पैसा कमाना है, तो सर यकीन जाने हम कमा सकते। अब यहाँ पे जो भी हमारे जितने भी को होस्ट या जितने भी टीम वॉरियर के लीडर मौजूद हैं, सर अपने हैंड रेज कर दें ताकि आपको को होस्ट की कमांड दें। सर आप अपना आईडी भी दिखाएं और सर ये भी बताएं कि आपने इस सिस्टम से क्या अर्न किया है। सर सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है सर नसीर, बिल्कुल फ्रेश हैं। सर नसीर वेलकम है सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत, आप बताएं। रिया तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, मेरी आईडी लगाए सर। मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। अभी मैंने कहा मीटिंग में पहले आया था मैं, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम था। अभी फिर साइड पे गया, मैंने कहा चलो मीटिंग को टाइम दे लें। कोई बात नहीं सर, शुक्रिया, जजाकल्लाह, आपने चैनल का हिस्सा बने, यही बहुत बड़ी बात। सर मैं सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन अगर करता हूँ। ट्रेनिंग में आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि कुछ हम सीखें, यहाँ से समझें। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सर लाइव आपके सामने मैंने अपना अकाउंट ओपन किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सिस्टम से आपको बताया कि लाखों की अर्निंग की है। सर आप देख भी सकते हैं इस सिस्टम के अंदर 27/4/2022 को ज्वाइन किया था। सर $6,321 की अर्निंग यहाँ से मैं कर चुका हूँ। इसको अगर सर मैं पाकिस्तानी अमाउंट में देखूं तो तकरीबन 16 लाख के करीब अर्निंग बन रही है। सर 16 लाख रुपया पार्ट टाइम में मैं खुद यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। और सर इस अर्निंग के लिए मुझे कोई पहाड़ नहीं तोड़ने पड़े। मैंने भी इसी तरह मोबाइल पे काम किया है, ऑनलाइन इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हुए, सर सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी इसी पे मोबाइल पे ही काम करके ये अचीवमेंट हासिल की है। जी सर नसीर वेलकम है सर, अपनी आईडी नंबर बताइएगा सर ताकि देख सकें कि सर आपने इस सिस्टम से क्या अर्न किया। जी सर, 693038। 693038। माशाल्लाह सर, क्या कहना चाहते हैं आप? सर बस क्या कहना है, आईडी बता रही है कि कितने दिन मुझे, अभी 2 महीने नहीं हुए, 1.5 महीना तकरीबन हुआ है और मेरी अर्निंग आपके सामने है। ना इतनी बड़ी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी सीख रहे हैं और अर्निंग भी ले रहे हैं। सर स्क्रीन मेरे से गुम हो गई है, कहीं स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरे पास तो। चले कोई बात नहीं सर, देखें ये वो लोग हैं जो 1.5 माह से इस सिस्टम का हिस्सा बने। सर $293 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए सर पाकिस्तानी अमाउंट में, तो क्या उस जॉब से ये अच्छे नहीं है कि जिसके अंदर सर हम 30 दिन काम करते हैं, सर 71,000 कुछ रुपया बन रहे हैं। सर ये वाहिद ऐसा सिस्टम है जो आपको सीखते टाइम भी अर्निंग देता रहता है। सर क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो अभी तक सोच ही रहे हैं कि सर हम ज्वाइन करें या ना करें? और हम तो यही कहते हैं, रोज ही कहते हैं बल्कि, कि सोचने का टाइम नहीं है। आप जितनी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो वैसे भी तो आप टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं ना, नेट पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ज्वाइन हो जाएं, टीम का हिस्सा बन जाएं। मेरे अपने 2-3 मेंबर ऐसे हैं, पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने ना ज्वाइनिंग तो कर ली है। उन्होंने जी जी जब नीचे पार्टनर लगाया ना, पहले पार्टनर के बाद, हालांकि सिस्टम का जो मैकेनिज्म है ना, कि पहला, दूसरा और तीसरे पार्टनर पे आपको $5 मिलते हैं।
जी लेकिन उनके रिसाइकल पहले से फैले हैं, उनको दूसरे पार्टनर लगाने पे $10 मिले, तीसरे पे फिर $10 सर। जी बिल्कुल यही है कि ऐसे ही है उन्होंने आईडी सर। बना के छोड़ दिए। जी जी कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी तक पार्टनर नहीं लगाया, उनकी आईडी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी को $30, किसी को $40 आए हुए हैं, और जिन्होंने ज़ीरो टीम है, ज़ीरो इन्वेस्ट है, उनको भी $15 आए हुए हैं नॉन वर्किंग के। सर जब ये सिस्टम नॉन वर्किंग आपको दे रहा है, कुछ ना करने पे भी दे रहा है, तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं? जी बिल्कुल बस सर, यही ऐसे ही कहना है, इसमें चाहूँगा। कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी से नवाज़े। सर देखें, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हैं सर आतिफ़ खान है। सर आतिफ़, वेलकम है सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर आप लर्न कर रहे हैं, सिस्टम से सीख रहे हैं सर? सर आतिफ़ खान, आप अवेलेबल हैं तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर नेक्स्ट हमारे पास है, एक फीमेल है मैम आयशा। मैम आयशा वेलकम है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आप न्यू हैं या ज्वाइन कर चुकी हैं, कोई बात नहीं, अगर आप बिल्कुल फ्रेश भी हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना मैसेज तो दे सकते हैं। सर अगर आप अवेलेबल नहीं होते तो कम से कम मीटिंग में जब बंदा बैठता है थोड़ा एक्टिव होकर बैठता है। सर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है सर खान मोहम्मद। सर खान मोहम्मद वेलकम है सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सर, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम जी क्या हाल सर। है सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है सर। सर मुझे मोहम्मद सगीर साहब ने